जयमा भारती। आज आप लोग के साथ वेंसडे का सेशन वापस से लेके आई आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रश्मि सिंह, ट्रेनिंग विंग मैनेजर। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारी वीक में 2 दिन ट्रेनिंग होती है, एक वेंसडे और एक फ्राइडे। और इस ट्रेनिंग में हेल्प इंडिया में चल रहे क्या क्या नई नई चीजें, जो नए नए ऑफर, जो नए नए धमाके, जो डॉक्टर जगदीश पारिक सर एंड पवन पारिक सर हर घंटे और हर एक, मतलब ऐसे बोल सकते दिन दिन तो नहीं, हर आधे घंटे में एक नया नया ऑफर लेके, एक नया धमाका लेके आते रहते हैं आप सभी के लिए। आज सर हमारे सभी के लिए एक नया ऑफर, एक नया धमाका और एक गुड न्यूज आप सभी के लिए लेके आए हैं। उस गुड न्यूज के लिए आप सभी रेडी हो जाओ। हमारे लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और वो एजुकेशन जो हेल्प इंडिया ने स्टार्ट की है, जो डॉक्टर जगदीश पारिक सर एंड पवन पारिक की जो एजुकेशन स्टार्ट की है, उस एजुकेशन को सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं रखा है, अब हमने उसे इंटरनेशनली भी पहुंचा दिया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। लेकिन आज मैं आप सभी को उनसे मिलवाने वाली हूँ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो, जिसका फ्लायर देख के आप लोग बहुत एक्साइटेड थे कि आज हम सिर्फ इंडिया में नहीं रहेंगे, हम बाहर रहेंगे। दोस्तों, उसके लिए एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैं कि अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। इस चीज को प्रूव किया है हेल्प इंडिया के सभी हेल्प इंडियंस ने कि जो ये एकता, जो यूनिटी है ना, वो हम सभी में है। और ये डॉक्टर जगदीश पारिक सर और पवन पारिक सर हमेशा कहते हैं, और उन्होंने ये प्रूव करके भी दिखाया है। हेल्प इंडिया ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे हर एक मेंबर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हर एक मेंबर एक फैमिली के जैसा है, और हर एक मेंबर एक दूसरे की मदद करके जो अपने ड्रीम्स को, जो अपने जो सोच रखा है कि हमारे अंदर एक जुनून होता है यार कि कुछ लाइफ में कर जाना है, उस जुनून को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर जगदीश पारिक सर ने, पवन पारिक सर ने ये प्लेटफॉर्म रेडी किया है, जहां पे आप एक दूसरे की मदद करके हम ना अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम पूरी जिंदगी किसमें लगे रहते हैं? सपनों को साकार करने के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी हमें ऐसे लीडर्स ने दी है जिनके बारे में मैं बोलूं तो वो भी कम पड़ जाता है। तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डॉक्टर जगदीश पारिक सर का एंड पवन पारिक सर का, कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करके हम सभी इंडियंस को दिया। और आपकी इतनी छोटी एज में आपने बहुत ही कम उम्र में ये जो प्लेटफॉर्म बना के हमें दिया है, और हमें ये बताया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे ना हमेशा चलता रहता है, यार अपने देश के लिए क्या करें। 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम एकदम चार्ज अप हो जाते हैं, उसके बाद में हम बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उसको 365 दिन चार्ज करने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि अपने देश के लिए अगर कुछ करना है ना, तो एजुकेशन देना स्टार्ट कर दो। वो एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन जो आपको ना एक इंसान, नॉर्मल इंसान से एक डिफरेंट इंसान बनाता है। अगर आप एडुकेटेड हैं, अगर आप में वो प्रॉपर एटिकेट्स है ना, तो आप बिल्कुल डिफरेंट कहलाते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं ना, यार ये तो एडुकेटेड है यार, इसका बोलने का तरीका और उसका कहने का मतलब बात करने के तरीके से ही लगता है यार क्या बोलता है। तो वो क्वालिटीज ऑलरेडी आपके अंदर होती है गाइस। बस वो हमें ना एक एजुकेशन, एक कहते हैं वो एक पाथ होता है आपको आपसे इंट्रोड्यूस कराने का, और वही एजुकेशन एक स्किल एजुकेशन जहां पे आप खुद को जान सकते हो, आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो। ऐसा एजुकेशन डॉक्टर जगदीश पारिक सर ने हमारे प्लेटफॉर्म पे लाके दिया है। जिस तरीके का जनरेशन है, आप लोगों ने देखा होगा गुरुकुल में क्या पढ़ाते थे, हमें पढ़ाया जाता था ना स्पिरिचुअल, हमारी फिजिकल, हमारा एजुकेशन मतलब मेंटल हेल्थ, मतलब फिजिकल, ये सारी चीजों को हम कैसे मेंटेन करना है, उस एजुकेशन को हमने 21वीं सदी में सर जगदीश पारिक सर ने, पवन पारिक सर ने उतार के आप सभी के लिए ऑनलाइन एजुकेशन लेके आए हैं, जहां पे आप आपकी स्किल्स को प्रूव कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को ये देखते हैं कि वो बच्चे ना बहुत ही एजुकेटेड होना चाहिए, एकदम सबसे अलग हटके दिखना चाहिए, उसकी क्वालिटीज पे काम करना चाहिए। उस क्वालिटी पे काम करने के लिए भी डॉक्टर सर ने क्या निकाला है, DMIT भी निकाला है, ताकि आप क्या करो, अपने अंदर के टैलेंट को भी जान सको। ट्रेनिंग निकाला है, जिस ट्रेनिंग पैनल के थ्रू हम मिलते हैं ना गाइस, कि यहाँ पे ना, क्योंकि हमारे पास में इतनी क्वालिटीज है ना, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि हम जो क्वालिटीज हमारे पास में वो कैसे हम दूसरों तक पहुंचाएं, कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, उसका जरिया भी बिल्कुल इजी कर दिया है। आप सभी को पता है ना कौन सा जरिया है वो?
अगर हमें कुछ आता है तो हमें दूसरों तक कैसे पहुंचाना है पता है ना? टाइप करके बताओ यस और नो। अरे बाबा जल्दी टाइप फटाफट, यस और नो। वो जरिया है हमारा। करेक्ट दिव्यास, ट्रेनिंग, डेफिनेटली शशिकांत सर। ट्रेनिंग विंग, एक ऐसा विंग भी रेडी किया है जिसके थ्रू आप, जो आज हम कनेक्ट हुए ना ट्रेनिंग विंग के थ्रू, ये एक ऐसा पैनल, एक ऐसा विंग बनाया है जहां पे अगर आपको कुछ भी आता है ना, अगर आप किसी चीज में भी बेस्ट हो, एजुकेशन देने में बेस्ट हो, आप बिजनेस प्लान देने में बेस्ट हो, आप किसी चीज में भी बेस्ट हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग अप्लाई करने से आप यहाँ पे ना कई लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं, हम हॉल बुक करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर चाय नाश्ता की तैयारी करते हैं कि उनको समोसे मिलने चाहिए। फिर जब ट्रेनिंग से लोग वापस जाते हैं तब क्या बोलते हैं, यार समोसे ना ठंडे थे, महंगाई तो थे लेकिन ठंडे थे। लेकिन हमें उसको भी क्या, भी ट्रेनिंग विंग में क्या करना है आपको, ये किसी का झमेला ही नहीं है। रेवेन्यू जनरेट, आप लोग जो रेवेन्यू होता है ना कि यार इसमें भी हॉल का देना है, ये सारी चीजों का एक्सपेंसेस निकाल के उसके बाद में जो बचेगा वो मेरी पॉकेट में आएगा। लेकिन ट्रेनिंग विंग आपको ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना है। ट्रेनिंग विंग मैनेजमेंट में जो हमारे चेयरमैन हैं पंकज सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जो ट्रेनिंग विंग बनाया है आज हमारे लिए, जिसके सभी सदस्य आज यहाँ पे ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग अप्लाई करनी होती है, अप्लाई करने के बाद में मैनेजमेंट उस ट्रेनिंग को देखता है, आपसे बात करता है और आपको पूछता है कि आप ट्रेनिंग, ऐसी क्या ट्रेनिंग देने वाले जो हमारे हेल्प इंडियंस के लिए एकदम बेनिफिट होने वाली है। सो दोस्तों, और इसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग अप्रूव हो जाती है तो उसका पूरा जो कहते हैं ना एडवर्टीजमेंट होता है ना हफ्ते भर तक, वो भी हमारी मैनेजमेंट टीम करती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ संडे के दिन आपको आना है, ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग खत्म होने के आधे मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके वॉलेट में पैसा आ जाता है। मतलब इंस्टेंट अर्निंग, इससे ज्यादा इंस्टेंट अर्निंग मुझे नहीं लगती कहीं पर भी होती होगी कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी और यहाँ पे पैसा वॉलेट में आ गया। मतलब कि ना तो झमेला कि नाश्ता क्या मंगाना है, ना उसका टेंशन हमें कि हमें अभी हॉल का देना है, उसके बाद में फिर जो मेंबर्स आए, जो जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको देना है, कुछ टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देनी है। करेक्ट। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने मेंबर्स यहाँ पे हमारे साथ में कनेक्ट है, सबसे पहले जाके आपको ना गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ट्रेनिंग एप्लीकेशन हेल्प इंडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग करके एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको टीएस आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे जितनी भी करंट संडे जो पेड ट्रेनिंग्स होती है वो सारी ट्रेनिंग आपको वहां पे दिख जाएगी। बुकिंग ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग को बुक कर भी, ट्रेनिंग आप लोगों को रजिस्टर करनी है जाके। सो हम बात कर रहे थे हमारे विंग्स की, तो हमारे जो हम डॉक्टर जगदीश पारिक सर एंड पवन पारिक सर ने जो हमारा विंग बनाया है, 5 ऐसे शस्त्र, जो 5 शस्त्र है ना, वो ऐसे शस्त्र बनाए हमारे हेल्प इंडियंस के लिए कि एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, आपका कम्युनिटी हेल्थ एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्प इंडिया इन 5 शस्त्रों पे काम कर रही है ताकि आपके सपने साकार हो सके। और हेल्प इंडिया में डॉक्टर जगदीश पारिक सर एंड पवन पारिक सर डेली और आधे हर एक घंटे में मुझे लगता है कुछ ऐसा नया लेके आते हैं कि आप सभी की जो लाइफ है ना, हम क्या अभी की लाइफ सिक्योर नहीं, इन फ्यूचर जो लाइफ आपकी है ना उसको भी सिक्योर कर सके। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलॉट हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हमारे डॉक्टर श्याम सर, राजा सर, बलवीर सर, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनके एफर्ट्स और आप सभी का, जितने भी आप मेंबर्स जुड़े हुए हैं, आप सभी के एफर्ट्स की वजह से आज हेल्प इंडिया जो है ना, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने वाला है और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। और आज हम यहाँ पे सभी कनेक्टेड है उसकी शुरुआत की जानकारी लेने के लिए। तो उसकी शुरुआत की जो जानकारी है ना कि हेल्प इंडिया जो है अपना इंडिया से इंटरनेशनल जो पहुंचा है वो कैसे और कब, उसकी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर बलवीर शर्मा सर को बुलाना चाहती हूँ कि बलवीर सर आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े और सभी हमारे मेंबर्स को ये बताएं कि जो हमारा इंडिया हेल्प इंडिया है ना, अभी हेल्प इंडिया ऑनलाइन इंटरनेशनल हो चुका है और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहे हैं, हम आउट ऑफ इंडिया भी पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। ओवर टू यू बलवीर सर। जय मां भारती। रश्मि जी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू। रश्मि जी, आज का जो सेशन है वो रियल में मेरे लिए भी एक बड़ा गर्व का फील है और जब से ये गुड न्यूज हमें मिली है आज मॉर्निंग को ही हमारी संस्था के जो
राष्ट्रीय महामंत्री है डॉक्टर पवन सर पारिक सर ने मुझे जब सुबह सुबह अपडेट दी, तो रियल में देखिए भारत में एक पैदा होना और भारत का एक गर्व फील होता है कि हम लोग भारतीय हैं, और हर एक भारतीय को गर्व फील होता है कि हाँ हम भारत माता के जो है लाल है। लेकिन आज उससे भी बड़ा जो गर्व हमें हो रहा है रश्मि जी, वो ये हो रहा है कि हम हेल्प इंडिया परिवार के सदस्य हैं। आज अगर हम मोटिवेशन से अलग की बात करें तो आज की जो फीलिंग है वो बिल्कुल हटकर है। आज हमारी संस्था ने जो ये इंटरनेशनल जो धमाल जो हमें मचाया है, और आज हमें जो गुड न्यूज जो मिल रही है इंटरनेशनल मुख्यालय की, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारी इंटरनेशनल विंग की राष्ट्रीय चेयरपर्सन, इंटरनेशनल चेयरपर्सन डॉक्टर सतनाम देवचाकर जी। उनके साथ हमारे भारत से हमारे हेल्प इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले दो युवा डॉक्टर पवन जी पारिक, डॉक्टर जगदीश जी पारिक, कि आप लोग दुबई गए और लगातार प्रतिदिन हमें जो है एक अच्छी से अच्छी न्यूज दे रहे हैं। और आज का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक दिन है कि देखिए भारत पुनः विश्व गुरु बनने की पहल पर हमारा ये जो आज का जो कदम है, आज की जो गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज आने वाले समय में हम लोग हर सेशन में बोलने वाले हैं। आज का दिन हम लोग हर सेशन में आने वाले कई सालों तक काउंट करने वाले हैं कि हमारी जैसे लीगल चैप्टर हमारा राजस्थान में शुरुआत हेल्प इंडिया की हुई थी, आज 10 स्टेट से ज्यादा लीगल चैप्टर लॉन्च हो चुके हैं। ऐसे ही आज का दिन जो हमारा इंटरनेशनल मुख्यालय जो हेल्प इंडिया का बन रहा है, जिसका शुभारंभ आज हमें सुनने को मिलेगा। और हम लोग, मैं बता रहा हूं, अभी मैं मीटिंग से दौड़ दौड़ कर आया हूं क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उस सेशन को सुनने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारी संस्था के संस्थापक, हमारी संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारी इंटरनेशनल विंग की चेयरपर्सन, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग भारत से बाहर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और रश्मि जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हर आधे घंटे के अंदर हमें एक गुड न्यूज मिलती है, और वो गुड न्यूज में अलग प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है, कहीं हमें सुनने को नहीं मिलती है। हमें ट्रेनिंग विंग बनाई गई, ट्रेनिंग विंग के माध्यम से पूरे देश विदेश के लोगों को एकत्रित किया गया भी आप ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ नया सीखें, नई एनर्जी लें, और आप हमेशा की तरह सप्ताह में 2 बार आप आते हो और एक नई एनर्जी सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। ये काबिले तारीफ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज कि आज पूरे देश को गर्व होना चाहिए, हमारे इंटरनेशनल मुख्यालय की जो ओपनिंग आज हो रही है उनके ऊपर हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए, और गर्व से कहना चाहिए कि हाँ हम हेल्प इंडिया परिवार के सदस्य हैं। और जैसे एक हमारा स्लोगन बना हुआ था कि हर इंडियन होगा हेल्प इंडियन, अब तो मैं ये कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड के लोग अब हेल्प इंडियन होने वाले हैं। अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर पवन जी पारिक सर आपका, डॉक्टर जगदीश जी पारिक सर आपका, और इंटरनेशनल चेयरपर्सन डॉक्टर सतनाम देवचाकर। रश्मि जी, मैं ज्यादा देरी न करते हुए मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से आप उन्हें इनवाइट करें और जो गुड न्यूज के लिए हम लोग तरस रहे हैं उस गुड न्यूज का फायदा उठा पाएं। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आज हमारे लिए, हम सभी हेल्प इंडियंस के लिए इतना मूवमेंट है, वेरी एक्साइटेड टू मीट आवर डॉक्टर सतनाम पारिक सर एंड जगदीश पारिक सर, कि आज जो हमने, सर ने बिल्कुल सही बोला कि जैसे हेल्प इंडिया स्टार्ट हुआ था, हेल्प इंडिया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था तो एक रचा था, वापस से आज इतिहास रचने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा इंटरनेशनल ऑफिस है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पारिक सर यहाँ पे आए, सभी गेस्ट को बताए, हम सभी हेल्प इंडियंस को बताए कि आज हमारे सभी के लिए कितना गर्व की बात है कि आज हम सिर्फ इंडिया नहीं और इंटरनेशनल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। ओवर टू यू सर। रश्मि जी, मैं बीच में आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आज काफी हम लोगों के लिए गौरवान्वित दिन है और काफी शगुन भरा दिन है, क्योंकि हम लोग पिछले 2 दिन से केवल एक ही प्रयास में थे कि हेल्प इंडिया इंटरनेशनल विंग कैसे लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो। और गौरवान्वित बात यह है कि उसको जितने हम ललायत थे उससे कहीं ज्यादा ललायत हमारी इंटरनेशनल विंग की जो राष्ट्रीय चेयरपर्सन है डॉक्टर सतनाम दाउचकर जी, उन्होंने न केवल इस स्टेप को बहुत बड़े रूप में लिया, बल्कि उन्होंने इस गंभीरता को समझते हुए हम लोगों की करीब करीब यहाँ 20 ऐसे राजनयिकों से मुलाकात करवाई
जो वाकई न केवल यूएई के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि विश्व के प्लेटफॉर्म पे उनका बड़ा गौरवशाली नाम है। और मुझे अभी कुछ ही देर में संभवतः हम लोगों को एशिया के सबसे 5 रिचेस्ट व्यक्तियों में एक अब्दुल्ला जी हम लोगों को संभवतः ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वो बैठ कर आप लोगों का मीटिंग भी अटेंड करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण ये रहा हम लोगों का इतने दिन में 2 दिन में 3 दिन की जो मैराथन हम लोगों की मीटिंगें रही, उसमें यदि लीगल के लिए वाकई इंटरनेशनली कोई नाम है जो जाना जाता है, जिनको लीगल के लिए बहुत बड़ी ख्याति है पूरे विश्व में लीगल डॉक्यूमेंट के लिए, और उन्होंने यूएई के लिए जितना लीगल प्लेटफॉर्म खड़ा किया जहां पे केवल दोहरा धरती हुआ करती थी, उन्होंने वर्ल्ड की टॉप कंपनियों से, टॉप लोगों से एक एग्रीमेंट करके एक विश्वास दिलाया कि आप यूएई में आओ और यूएई में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें न केवल आप सेफ हो बल्कि लीगली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे इब्राहिम जी हमारे लीगल विंग के राष्ट्रीय चेयरपर्सन इंटरनेशनल विंग के नियुक्त डॉक्टर सतनाम जी ने किया है, वो व्यक्ति भी आज हमारे साथ में है। और उसके अलावा मैं यदि पॉइंट टू पॉइंट बात करूं कि बहुत से प्रोजेक्ट को लेके जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य है, क्योंकि मेरा दायरा फिक्स है, मैं इस चीज की ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझता, क्योंकि जब डॉक्टर सतनाम जी ने इतनी कड़ी मेहनत की है और उन्होंने न केवल यहाँ यूएई सरकार के साथ में कैसे प्रोजेक्ट चलने चाहिए, कल हम लोगों का केएमसी, वुमेन्स विंग आदि कई जगह पे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें भी है। और इंटरनेशनल ऑफिस की घोषणा आज उन्होंने पूर्व में हमसे करवा दी थी कि यहाँ यूएई में इसका इंटरनेशनल ऑफिस खुल रहा है, क्योंकि वो खुद यूके रहते हैं, लंदन रहते हैं, तो लंदन में कैसे संचालित होगा। और 15 मेंबर जो इंटरनेशनल ब्रांड इंटरनेशनल विंग के साथ जुड़ के इस राष्ट्र के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्यरत रहेंगे। उन लोगों के लिए जितना प्रयास डॉक्टर सतनाम जी ने किया है और करते जा रहे हैं, मैं रश्मि जी आपको कहूंगा कि आप सतनाम जी को पहले बुलाइए और इस चीज की उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह से करने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए उनसे घोषणा करवाए, ताकि ये एक सबसे ज्यादा गौरवान्वित पल हम सब लोगों के लिए हो। रश्मि जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सो गाइस एवरीवन, जैसा कि आपने सुना कि सर चाहते चेयरमैन सतनाम वो हमारे पूरे हेल्प इंडिया परिवार कि यहाँ पे उनको बुलाने से पहले, उनको पे बुलाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम को कैसे बुला रहे हैं ये शायद मुझे बताने की जरूरत है। तो हम हेल्प इंडिया इतने एक्टिव हैं, इतना हमें आदर सम्मान पता है ना कि हमें मैम को बुलाना है। गाइस एवरीवन प्लीज कम ऑन फटाफट यहाँ पे मैम मैं आपको बता दूं, सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, आपका थैंक्स फॉर कमिंग विद अस एंड कनेक्टिंग विद अस। वी ऑल to just like right now to having a connection with you. Thank you so much, man. Thanks a lot. Hope you can hear me. I would really Thank you. You guys are very welcome. Thank you, Rashmi. I think first of all I need to thank you. You were up quite late last night to get all the paperwork done that we needed. तो आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पवन जी को, जगदीश जी को, पहली बार उनके साथ मिलना हुआ, तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं उनको पहले से नहीं जानती हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग शुरू से ही साथ में काम कर रहे हैं और बहुत ही अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। तो यही भारतीयों की खासियत होती है कि जहाँ हमें अपने लोग मिल जाते हैं वहाँ वो एक भारत की फीलिंग आ जाती है। दैट इज ब्यूटीफुल। आज आई थिंक मिस्टर पीएन उपाध्याय is also with us. So happy birthday, Mr. Upadhyay. It's really lovely to have you here on your birthday. तो आपका बहुत बहुत जन्मदिन आपको मुबारक हो। और
बहुत ही एक जो महत्वपूर्ण काम हमने जो कर दिया, एक नींव जो हमने रख दी है, जैसे पवन जी ने आपको अवगत कराया कि हमने इंटरनेशनल विंग को, सिर्फ इंटरनेशनल विंग ही नहीं, पूरे अपने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे एक जो सबसे बड़ी जो एक अहदा देने के लिए, एक वो काम पे लाने के लिए जो एक कार्य था, उसकी नींव हमने रख दी है। उसके लिए हमने इंटरनेशनल विंग, ऑब्वियसली यहाँ पे एक अलग डिजिटल हम सेपरेट जो है सेक्शन उसका क्रिएट करने वाले हैं। और आई थिंक व्हाट वी डिसाइडेड सो फार इज कि हम 15 मिनिमम टू स्टार्ट विद 15 देशों से इसका शुरुआत करेंगे इस विंग के निर्माण का, और उसमें 15 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स साथ में रखेंगे, लीगल में, इमिग्रेशन में, हर तरह के एक्सपर्ट्स जो हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज, हम उनको अपने साथ इसमें चयन करके नियुक्त करेंगे। उसके बाद आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट वुड बी, जो हम अपने भारत के लिए लाना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। नॉट ओनली वर्ल्ड क्लास, जो एक हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही एक नॉमिनल वैल्यू में, मतलब एक बहुत आसान और बहुत आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, कम मूल्य में आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं शिक्षा, जो बाहर हमको नॉर्मली बहुत एक महंगी शिक्षा के रूप में अभी उपलब्ध है, जो अब हम कई लोगों का उसके आई थिंक उसके ऊपर अभी उसको हासिल करने का एक जरिया भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी पहुंच से दूर है। तो ऐसी ऐसी शिक्षा पद्धतियां जो है, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो है, ऐसे ऐसे कोर्सेज जो है, जो अभी सिर्फ इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो के इंडिया में रिकग्नाइज तो है, लेकिन उनके लिए खर्चा बहुत आता है, वो हम कोलैबोरेशंस करके उन कोर्सेज को हम बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ हमारे हेल्प इंडियंस के लिए लेके आना चाहते हैं। और नॉट ओनली दैट, आई थिंक जो फर्स्ट हैंड हम एक और कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही जल्द, जिसको ऑरेकल बोला जाता है। ऑरेकल का अभी आई थिंक मेरे लास्ट ट्रिप्स में भी मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया था कि मोस्ट आईटी जॉब्स के लिए ऑरेकल की एजुकेशन, जावा, सैप, ये सब रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसके ऊपर मेरे जो खुद के जो हस्बैंड है, उनका भी सारा टाई अप्स है, ऑरेकल के साथ पार्टनरशिप है, प्लैटिनम पार्टनरशिप। तो ये एजुकेशन बहुत एक आई थिंक एक्सपेंसिव है इंडिया में, वेरी एक्सपेंसिव। इवन लाइक 1 मंथ का कोर्स आई थिंक 13 लाख का था। तो हम ये फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में ऐसे कोर्सेज लाके अपने जितने भी हेल्प इंडियंस है उनको अपस्किल करेंगे विद प्लेसमेंट्स। द ब्यूटी विल बी, हम सिर्फ उनको अपस्किल नहीं करेंगे इन जॉब्स, वी आर गोइंग टू एक्चुअली कंफर्म देयर जॉब्स। तो ये हमारा ही जो पोर्टल होगा वो उनको इंटरनेशनल जॉब्स के लायक भी बनाएगा एंड फैसिलिटेट भी करेगा। वी डू हैव सम स्ट्रीम्स ऑफ इमिग्रेशन विद अस, जो उस पूरे अभी इसका पूरा विस्तार होने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन एजुकेशन हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इमिग्रेशन का भी इसमें रूट आउट बनेगा। उसके अलावा जो हमारा हेल्थ प्रिवेंटिव है, जो हेल्प इंडिया ऑनलाइन ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड में जो ऑलरेडी विकास हो रही है पद्धतियां, और जो जड़ी बूटियों के निर्माण से जो दवाइयां और भी एक आई थिंक ट्रीटमेंट्स, हर तरह की जो चीजें ऑलरेडी हम तैयार कर रहे हैं, उनको हम वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। और वर्ल्ड लेवल की जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे भारत के काम आ सकती है, तो उसको हम पैरेलल में भारत में इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत ही एक इजी तरीके से। तो आई थिंक ये एक्सचेंज प्रोग्राम है ऑलमोस्ट, कि हम यहाँ से जो वहाँ जा सकती है चीजें वहां भेजने का इंतजाम करेंगे, और वहां से जो चीजें हमारे काम आ सकती हैं बाहर की कंट्रीज से, वो पद्धतियां, वो चीजें, वो टेक्नोलॉजी, वो हर तरह की जो फैसिलिटी है, सहूलत है, वो हम अपने इंडियन लोगों को बहुत ही इजीली और बहुत ही चीप वैल्यू में उसमें अवेलेबल कराएंगे। तो दिस इज गोना बी आवर वेरी वेरी बिग इनिशिएटिव, क्योंकि हम ये बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। Even the main thing, I think, one of the wings that we have not actually worked on, but we're gonna be now focusing on, being on the international wing, वो होगा sustainability के ऊपर। अगर हम sustainability बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब हमने बहुत बार सुना है आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत,
ये और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट आपने सुने होंगे जो सरकार की तरफ से भी बहुत जिनके ऊपर कार्य किया जा भी रहा है और जिसके बारे में बहुत अवगत कराया जा रहा है, जिसके बारे में बहुत प्रचार हो रहा है कि हमने अपनी प्लैनेट को किस तरह से बचाना है। तो उसमें पौधारोपण भी होता है, उसमें सोलर एनर्जीज के साथ ये जो होता है आपका लो कार्बन फुटप्रिंट जो कम करने की बातें होती है वो भी होती है। बायोमास के साथ किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बनती हैं कि हम किस तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया की उसके साथ मिलके हम अपने प्लैनेट को, हमारे अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हमारा क्या सहयोग है या हमारा उसमें क्या योगदान है। तो ये दुनिया जानना चाहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो वरिड है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो आगे जाके ये जो दुनिया के ऊपर ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक जो इतना बड़ा खतरा है उससे ये दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर हो सकती है। तो हमारा क्या करना है कि हमने प्लास्टिक वेस्ट जो इतना एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी एक समस्या है ये प्लास्टिक का जो वेस्ट है, तो ये जो इसके ऊपर भी एक कार्य आई थिंक जगदीश के साथ हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर और पौधारोपण के ऊपर, बैम्बू के ऊपर ऑलरेडी 14 प्रोजेक्ट्स हैं कि बैम्बू से इलेक्ट्रिसिटी का भी कैसे निर्माण होता है और बैम्बू की ग्रोथ के साथ फ्लड्स का भी रिस्क खत्म होता है। तो ये हमारे इंडिया में ही नहीं और भी कंट्रीज में जहाँ जहाँ पे ये काम हो रहा है वहां पे यही पद्धति को हमने अपने हेल्प इंडिया ऑनलाइन के पोर्टल पे लाके हमने भी एक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना शुरू करना है। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को लाके अपने लोगों को ट्रेन करेंगे। नॉट ओनली उससे वो जॉब्स में फैसिलिटेट होंगे बिकॉज न्यू रेवेन्यू मॉडल्स विल स्टार्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इस तरह के जो हमारे पोर्टल्स हैं जिनमें ऑलरेडी हम इवन दो देयर आर वेरी न्यू पोर्टल्स, पर क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके दरमियान होता क्या है कि दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड एक्सचेंजेस जो होते हैं वो प्रोग्राम्स जो शुरू होते हैं उसमें इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली एज वेल एंड यू नो प्रोजेक्ट वाइज एज वेल हम भी उतने ही उसमें इन्वॉल्व रहेंगे जितना कि इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो एक तरह से ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, पूरी दुनिया में हम उसी मुकाबले पे चलेंगे जिस मुकाबले पे अमेरिका में लोग हैं या कनाडा में लोग हैं या जापान में लोग हैं, जिस टेक्नोलॉजी से वो बढ़ रहे हैं उससे ही टेक्नोलॉजी के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और अपनी पद्धतियों को वहां पहुंचाएंगे। जैसे योगा है हमारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ पे हमने कितना काम किया है उस पे भी हम बाहर के लोगों को ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो हमारे इंटरनेशनल विंग में एक्सचेंज प्रोग्राम्स करेंगे कि वहां से हमने क्या सीखना है और यहाँ से हम क्या सिखा सकते हैं। अभी हमारे हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में जो हम दवाइयों का निर्माण करेंगे उसके ऊपर भी हमारा बहुत एक बड़ा काम होने वाला है कि हम वहां को क्या सप्लाई करेंगे, हमारे किसान लोग क्या क्या ग्रो करेंगे, कम कैपेसिटी में जो बेटर फसल किस तरह से होगी। इवन ऐसे आई थिंक इंटरनेशनल ऐसे प्रोग्राम्स है वो जो उस लेवल पे ही आपका आई थिंक इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर देते हैं जिस लेवल पे आप अभी ग्रोथ पे ही होते हैं। तो ऐसे कई विस्तार से हम जो प्रोजेक्ट्स है जो शुरू करने वाले हैं अपने हेल्प इंडिया ऑनलाइन के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा तो ये हेल्प इंडिया ऑनलाइन की एक न्यू ब्रांच है। आई मीन जैसे हम देवचाकर ग्रुप है और देवचाकर के साथ अब हेल्प इंडिया ऑनलाइन का एक अलायंस है जिसको हम इंडिया में बोल रहे हैं HIO देवचाकर। तो उसका मतलब ये है कि जितना भी इंटरनेशनल वर्क होगा वो उसके थ्रू होगा। व्हेन आई से इंटरनेशनल वर्क, व्हाट डज दैट मीन? इंटरनेशनल वर्क का मतलब है कि हमारे अपने इंडियन लोग, अपने भाई बहनों को जो भी बाहर की फैसिलिटी मिल सकती है, जैसे हमारी बेस्ट एजुकेशन है लोएस्ट प्राइस पे, जैसे हमारा ऑब्वियसली इमिग्रेशन जो हम थोड़ा लेटर स्टेज पे इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट है वो इजीली हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होगी। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट क्योंकि हम खुद अपस्केल करेंगे हमारे अपने मेंबर्स को, हमारे अपने भाई बहनों को जो भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली उनको हम अपस्केल करके उन कोर्सेज के लायक बनाएंगे, उन रिक्वायरमेंट्स के लायक बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ब्लू चिप कंपनीज की रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। So because we can supply recruitment for those blue chip companies like Vita, like Wipro, Sita, Infosys, TCS, HSBC, Lloyds of London, इस तरह की जो ब्लू हाई टेक जो कंपनीज है
उनको अगर हम सप्लाई कर रहे हैं पीपल वर्क फोर्स में, या आपके कॉल सेंटर्स है हाईएस्ट लेवल के, कई तरह के जो जॉब्स है, इवन प्रिवेंटिव हेल्थ में जैसे अब हम कर रहे हैं, हम कंसल्टेंट्स बना रहे हैं, या पैरामेडिक्स में हम लोगों को अभी ट्रेन कर रहे हैं, तो जितनी भी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, इवन टू द पॉइंट आई थिंक वी स्पोकन टू सम पीपल हु आर विलिंग टू कम इन विद अस, और वो एविएशन के कोर्सेज हमारे साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं, फ्लाइंग के। तो मतलब ये है कि कोई हमने इसमें कोई लिमिट रखनी नहीं। ऑब्वियसली टू स्टार्ट विद, विल स्टार्ट ऑन फ्यू सेक्शंस। शुरुआत में हम थोड़ी चीजों पे लेके उन पे काम करेंगे, बट लाइक आई सेड, आई एम गिविंग यू बिगर पिक्चर ऑफ कहाँ कहाँ तक हमारी पहुंच है और हम कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये मिला जुला एफर्ट होगा, हम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए। जैसे आप करते हैं, जितनी मैंने तो देखा है, एक एक को मैं देखती हूँ तो एक एक अनमोल रत्न है हमारे पास, तो एक एक 100 और करोड़ों के बराबर है। तो वही सहयोग मैं आपसे भी चाहती हूँ कि इस बार भी HIO की न्यू विंग को आप उतना ही प्यार दें, उतना ही सहयोग दें, उतना ही इसका सपोर्ट करें, ताकि जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं कि अपने भारत का जो हम तिरंगा है पूरे विश्व में लहरा सके, जो हमारी एक शुरू से एक ख्वाहिश है मेरे पेरेंट्स की, मेरी, कि हम हम जैसे भारत को हमेशा जैसे देखना चाहते हैं, सोने की चिड़िया जैसे वो था, तो हम वही चाहते हैं कि मिलके हम इसको इतना सुंदर एक रूप दें। और सबसे एक अच्छी बात मैं आपको अभी जो नहीं बताई है वो वो ये है कि इस ट्रिप के दौरान एक और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक चीज है जिसका नींव रखी जा रही है, वो है हेल्प इंडिया और देव चाकर का नगर निर्माण। तो हम अपने ही नगर बनाने वाले हैं हेल्प इंडिया देव चाकर के अब जॉइंट एफर्ट से, जो आई थिंक द फर्स्ट प्रोजेक्ट जयपुर में होने वाला है, दूसरा प्रोजेक्ट हिमाचल में है, उसके बाद हैदराबाद में, कोलकाता में, बैंगलोर में, ये आई थिंक ये उसके बाद के प्रोजेक्ट्स है। तो स्टार्ट हम जयपुर से कर रहे हैं, जिसकी हम अभी आई थिंक इसी ट्रिप में हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी काम कर लिया है। तो ये आके आई थिंक पवन जी और जगदीश जी आपको इसके बारे में और विस्तार से थोड़ी जो भी है इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना है कि आई थिंक 110 यूनिट्स इसमें होंगे और थोड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। तो आई थिंक इसका मेरे ख्याल से बेंचमार्क को थोड़ा सिटी हेड के ऊपर रखा है, लेकिन निराशा रखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर जो भी होगा हम बूस्ट करेंगे, अपने सपोर्ट करेंगे अपने सारे मेंबर्स को कि वो सिटी हेड लेवल तक पहुंच सके। उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, एक दूसरे को पकड़ के आगे लेके चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए ही ये सुविधा रहेगी, everyone can reach there. What I'm saying there, सब लोग वहां पहुंच सकते हैं। और उस विलेज में या उस नगर में जो हेल्प इंडिया देव चाकर का नगर है, वहां पे हमारी वर्ल्ड क्लास जो वर्ल्ड लेवल का जो हम टावर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमारा गैलरी भी होगा, हमारा रिसर्च सेंटर भी होगा, ऑडिटोरियम भी होगा, एक 200 पीपल सीटर कैपेसिटी के लिए एक आई थिंक मीटिंग हाउस है, क्लब हाउस है और गौशाला है। तो ऑल इन ऑल एक ऐसी कम्युनिटी हम क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे आपको हेल्प इंडियन ऑनलाइन ही दिखेंगे, और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी में अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये हमारा जो एक सपना है उसको साकार करने में आप सब हमारी सहायता करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। और जो मेन सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि जो ये हमारे न्यू पोर्टल है, जो न्यू डिजिटल पोर्टल है, जिसका सारा का सारा कार्यभार जगदीश जी ऑब्वियसली मैं फ्रंट फेस हूँ, मैं अपना काम करती रहूंगी और इसका जो पूरा बैकबोन है वो जगदीश जी मेरे साथ संभालेंगे। एंड जगदीश जी के साथ मेरा काफी इस बारे में विचार विमर्श चलता है, हमारी सलाह चलती है, उसके ऊपर हमारे कार्यकारिणी में जिस तरह से काम होना है उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग चलती रहती है। तो बहुत सपोर्ट करते हैं वो मुझे समझाते हैं किस तरह से प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन होगा, किस तरह से वो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। और हमने इस नॉमिनल फैसिलिटी के लिए जो एक बेस लेवल है वो $1 है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है। तो हमारा इसमें जो कॉस्टिंग है
वो $1 मेंबरशिप है। तो एवरीवन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये ना सोचे कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इस बेनिफिट का क्या है कि जितना भी मैंने आपको बताया है इससे भी अभी ज्यादा है। अभी हमारे आई थिंक बैंकिंग, लोन्स, इंटरनेशनल फंडिंग, तो ये काफी जो बड़ी बड़ी चीजें जो इसमें आएंगी इंटरनेशनल पोर्टल पे, वो सारी सबसे पहले फर्स्ट हैंड हमारे हेल्प इंडियन ऑनलाइन को ये फैसिलिटी अवेल करेगी। और जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स है, हाउ विल दे बेनिफिट, क्योंकि ऑलरेडी हेल्प इंडिया का ही हेल्प इंडिया इंटरनेशनल पोर्टल है देवचाकर के साथ। तो हमारे ही भाई बहन जो ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं या जो ऑलरेडी हेल्प इंडिया ऑनलाइन मेंबर्स बनते हैं, हाउ विल दे गेट अ बेनिफिट, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लेवल पे जैसे हमारे बेसिक मेंबरशिप्स $1 है फॉर एवरीवन टू गेट ऑन टू दिस प्रोग्राम्स, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो हमारे हेल्प इंडियन जो ऑलरेडी पोर्टल पे हमारे लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं, और जो और लोग जो ज्वाइन करते जाएंगे, what they will get the benefit is they automatically jump to a next level. So their $1 membership will actually not take them to a basic level, they will be on the level 1. So इसमें भी हम revenue streams लोगों के लिए जो एक मॉडल बना रहे हैं कि नॉट ओनली आप उसमें गेन करेंगे जो स्किल्स हैं और जो फैसिलिटीज है और जो डिस्काउंट्स है और वो जो भी उसका और भी फायदे हैं, इसके अलावा हम मैं जगदीश जी से यही बात आज कर रही थी कि मुझे उसमें सबके लिए एक रेवेन्यू मॉडल दिखाना है कि वो किस तरह से आगे चल के बढ़ के उसको एक्सपैंड करके उसका एक रेवेन्यू पोर्टल बना सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम अभी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है। व्हाई एम आई टेलिंग यू एवरीथिंग, कि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना शुरू हो जाए कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या इस ट्रिप के दौरान हुआ है। बहुत ही अच्छे, मतलब यहाँ के बहुत रिस्पेक्टेबल लोगों के साथ हम मिल रहे हैं। आपको मेरी आदत पता है, हम भारतीय हैं, भारतीय का क्या है वो हर जगह ही रहेगा, तो वही वही हिसाब से मैं भी चल रही हूँ। तो यहाँ भी मोहम्मद बाना जी है जिनके साथ मैंने काम करना शुरू किया है, जो हिज हाईनेस है शेख मखदूम जुमा बिन मखदूम के जो हाईएस्ट एडवाइजर है, उनके साथ अभी काम करना शुरू किया है प्रोजेक्ट्स में। तो बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छे लेवल पे। मिनिस्ट्री में इंटरनेशनल जजेस के साथ हमारे काम जो चल रहे हैं। कल भू अब्दुल्ला जी है जो कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, यहाँ के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और इंडिया के साथ बहुत प्यार है उनको। आई थिंक उनकी वन ऑफ उनकी डॉक्टरेट की डिग्रीज भी ये हमारे एफिलिएशन के थ्रू ही हुई थी, HIO के एफिलिएशन से ही हुई थी। तो बहुत उनका प्यार है और बहुत उनका नाम भी है और बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं। कल हम उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। और जो KMCC है यहाँ पे एक जो चैरिटी है जो कि यहाँ की रिकॉग्नाइज्ड 5 चैरिटीज जो हिज हाइनेस की है उनमें से एक है, तो उनके साथ भी हमारा जो चैरिटेबल वर्क है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन साइड पे जो वर्क रहेगा उसमें भी हम आगे बढ़ के काम करते रहेंगे। तो हमने लॉन्च बहुत अच्छा किया है, इन द सेंस हमारा फर्स्ट फुटिंग बहुत अच्छी आई है। बहुत ही माता रानी की कृपा है, हमारी अपनी भारत माता की भी कृपा है, तो उनकी भी सबके ब्लेसिंग के साथ यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा एक सेटअप हुआ है। ऑफिस का निर्माण हो रहा है और आगे भी लोग जितने भी मिल रहे हैं सब जुड़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट इनको हमारा अच्छा लग रहा है और भी बहुत आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लोग हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो ऑल इन ऑल हम जितना काम कर रहे हैं ऑब्वियसली श्रेय तो सबको जाता है, क्योंकि टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, अकेले कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वही मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी तरफ से तो एक एक को सलाम है, क्योंकि एक एक से ही बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुंदर भी भर जाता है। तो आपकी यही जो मेहनत है, आपकी यही जो लगन है, आपका यही जो सपोर्ट है, इसी के बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं और इसी के बदौलत हम शायद विश्व के हर हाईएस्ट से हाईएस्ट स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो मुझे तो बहुत भरोसा है सबकी मेहनत पे, सबके साथ पे। और वुमेन एम्पावरमेंट का जो विंग भी आई थिंक पवन जी ने और जगदीश जी ने मुझे कहा है कि देखो आप खुद बहुत ही दुनिया के 1506 आई थिंक मोर देन दैट
1500-1600 ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप टाइड अप हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए आप 17-18 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, और आपने देखा है कि हमारी भारत की बहनें कितनी प्रोग्रेसिव है, कितना उनमें एनर्जी है और कितनी उनमें एक लगन है कि वो कुछ कर दिखाना चाहती है। तो आप ऐसे करो, आप तो वुमेन एम्पावरमेंट विंग को आगे लेके चलो और अपनी बहनों को जो उनको अपना जो कला और जो उनका टैलेंट दिखाने का जो मौका है और जो आगे बढ़ने का उनका द्वार है, वो डोर आप खोलो। तो यूनाइटेड यूएन वुमेन के साथ है या एक यूनाइटेड नेशन के साथ जो भी हमारा एफिलिएशन है, काम है, तो पवन जी ने उसके लिए भी हमारा एक डोर खोल दिया है, पूरा मुझे एक सपोर्ट किया है कि आप आगे बढ़ो। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपको जो फैसिलिटी आपको चाहिए, हमारी जितनी बहनें हैं उनको आगे लेके आप साथ चलो। और मैंने तो देखा है कैसे काम करते, रश्मि जी हैं, हमारी प्रियंका माने जी हैं, पारुल जी हैं, मनीषा जी है, मैं तो रात दिन देखती हूँ कि एक एक अगर इतना काम करती है तो फिर जब सब मिल जाएंगे तो कैसा काम होने वाला है। तो और क्या कहना चाहूंगी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन दुआएं साथ रखिए आप हमको दुआ में रखिए, क्यों जितना आप हमें दुआ में रखेंगे उतना हम आगे बढ़ बढ़ के और भी महत्वपूर्ण काम रोज के रोज करते जाएंगे, आपको अपडेट देंगे जो भी हमसे बन पड़ेगा। देखो ये तो हमारा लाइफ का एक एम है। मेरे फादर है जो प्रकाश जी, आप जानते हैं, प्रकाश लाल देवचाकर, उनका 40 साल से यही था, एम यही था कि किस तरह से हम अपने इंडिया के लोगों को या जो भी उनसे बन पड़ा पौधारोपण के साथ या एनवायरनमेंट को लुक आफ्टर करने के लिए या प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर जितना भी काम करना है या अपने भारतीयों के लिए विकास कैसे करना है, वो ही एक हमारे अंदर आइडियोलॉजी है कि हमने अपने भारत को आगे लेके चलना है, किसी भी कीमत पे अपने लोगों को जहां उनकी पहुंच है वहां तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो यही हम करते रहेंगे और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए, ऐसे ही बढ़ बढ़ के साथ से हम जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएंगे। एक एक भारतीय को हम कोशिश तो यही करना चाहते हैं, हम यही हमारे दिल की इच्छा यही है कि हर घर में खुशी है, हर दिल में मुस्कुराहट है, तो हर घर में तंदुरुस्ती हो और हर घर में अच्छा वातावरण हो, शुद्धि हो। तो यही हमारी सोच है और यही हमारा एक जो हमारा कोशिश रहेगी। तो थैंक यू अगेन पवन जी और जगदीश जी, आपने स्पेशल इंडिया से ट्रिप किया, इतनी दूर आप आए हमको मिलने के लिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमारे को सारा जो भी सपोर्ट है, जितना भी सहयोग है वो दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल कहा उन्होंने कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अच्छा करते हैं वो करते चलिए, आपके पीछे हम बिल्कुल बैकबोन की तरह खड़े हैं एक बिल्कुल स्केलेटन सिस्टम आपको मिल गया है, आप खड़ के आगे चलिए, पीछे से हम सब कुछ सपोर्ट करते जाएंगे। अब आपको देखिए, जब आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, अब इतना सपोर्ट उन्होंने मेरे लिए क्रिएट कर दिया है, तो मेरे लिए तो काम बहुत आसान कर दिया है। तो इसलिए मैं जितना भी शुक्रगुजार बोलूँ उतना कम है। तो आप सबका भी, बलबीर भैया और भी जितने मेरे सारे चेयरमैन भाई हैं, शशिकांत जी, आप सब, सागर जी हैं, महेश है, विष्णु भैया है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप सब ऐसे ही काम करते रहिए। देखो उनका फोन आ गया है, खलीफा जी का, मैं एक मिनट बात करती हूँ। हेलो, where are you? Yes, we are in Dubai Mall. We're in the food court. Just bear me 2 seconds. I'll find out now, okay? तो खलीफा जी ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 सेकंड में अभी उनसे बात करके अभी आपको बताती हूँ। वाह दीदी वाह, गजब। आज आपने पूरे हेल्प इंडियंस का सीना गर्व से चौड़ा करवा दिया है और आज हमें रियल में ये बड़ा गर्व हो रहा है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में कार्य कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म में आज विश्व पटल पर हमारी इतनी बड़ी पहचान हो चुकी है। अगेन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे संस्था के दोनों फाउंडर्स का जो यूए में जाके। बलवीर जी सब लोगों से आग्रह है कि कुछ क्षण में एक ऐसा पल आ सकता है हम लोगों के बीच में कि यूएई नहीं बल्कि एशिया के सबसे 5-7 सर्वोच्च लोगों में एक अब्दुल्ला जी आप लोगों के सामने हेल्प इंडिया को ज्वाइन करें और आप मीटिंग को, सेशन को जारी रखें। उससे पहले मैं
चाहूंगा डॉक्टर जगदीश जी आज के क्षण को जरूर उनका संबोधन लेवे, क्योंकि उनका इतना निश्चल भाव से इस चीज को लेके प्रयास रहा कि एक अद्भुत प्रयास आज हम लोगों के बीच में खूब शानदार रंग लाया है। और खूब हम लोगों ने यहाँ दौड़ भाग की जगदीश जी के सानिध्य में, और उनका भी हम लोग शब्दावली बलवीर जी जरूर सुने। तब तक हम प्रयास करते हैं कि हमारे बीच में अब्दुल्ला जी आए और आप सब लोगों के बीच में यूएई का सर्वोच्च व्यक्तित्व हम लोगों को ज्वाइन करें। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसे सर आपने कहा है कि हम हमारी संस्था के फाउंडर को सुनना चाह रहे हैं, देखिए उनको सुनने का जो हमारा जो सनदे रहता है, उनका हमारे ऊपर जो आशीर्वाद रहता है, और उनके सुनने के लिए तो पूरा देश बैठा होता है। और आज हम उन्हें एक इंटरनेशनल धरती से, हमारे न्यू इंटरनेशनल ऑफिस से हम आज उन्हें सुनने जा रहे हैं। और साथियों, गर्व का विषय ये भी है कि उन्हें अभी हमारे हेल्प इंडिया के लिए, हालांकि जैसे ही 1 जनवरी शुरू हुई थी 2021 की, तो हमारी संस्था को एक ऐसा अवार्ड भी मिला था हेल्प इंडिया का। और इसके साथ लगातार हर 15 दिन के अंदर हमें एक न्यू इंटरनेशनल अवार्ड मिलता जा रहा है, जिसके लिए हमारी संस्था के फाउंडर, विशेषकर डॉक्टर जगदीश पारिक सर, आपका जो शिक्षा के प्रति पूरे विश्व में जो आपने जो कीर्तिमान साबित किया है, उसके लिए हम सबको बड़ा गर्व फील होता है। और ज्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चर्चाएं भी है जो मैं आज आप सबके सामने इसलिए भी कहना चाहता हूं कि आप दुबई के अंदर है, लेकिन पूरे भारत के अंदर मॉनिटरी भी है। साथियों, ये जो मार्च है हमारा, ये मार्च भी बड़ा लाजवाब हो रहा है, क्योंकि इसमें भी जबरदस्त बैटिंग होने जा रही है। कि मार्च का जो अगला जो वीक होने जा रहा है, उसमें साउथ इंडिया डॉक्टर जगदीश पारिक सर संभाल रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया की जो प्लानिंग है वो डॉक्टर पवन सर की हो रही है। अगले 2-3 दिन के अंदर शेड्यूल आने वाले हैं, और जबरदस्त मार्च के अंदर पूरे इंडिया के अंदर सीटीओ के अंदर जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है। ये चर्चाएं भी हम आपके साथ करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले इन्वाइट कर रहा हूं, और धन्यवाद के साथ, पूरे देश के गर्व के साथ मैं इन्वाइट कर रहा हूं हमारी संस्था के फाउंडर डॉक्टर जगदीश पारिक सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी। आप सभी हेल्प इंडियंस का, जो भी पैनल पे उपस्थित हैं, आप सबका मैं इस क्या कह सकता हूं कि इन लोगों ने यहाँ का डेवलपमेंट जो है, एक ऐसी धरती जहाँ पे पेड़ उगना भी पसंद नहीं करता है, वहाँ पे उन्होंने दुनिया की सारी व्यवस्थाएं लाके स्थापित कर दी है। दुबई की इस धरती से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि मेरे से पहले जो स्पीकर आए, पवन सर, डॉक्टर सतनम, उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्दी अगले क्वार्टर में हम हमारी इंटरनेशनल ऑफिस दुबई में स्थापित करने जा रहे हैं, और कई सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम वहाँ से फिर शुरू हो जाएंगे। इस क्वार्टर में हम पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंटरनेशनल विंग में जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसमें यूएस के कुछ साइंटिस्ट हैं, यूके से कुछ डिग्नेटरीज आएंगे, बांग्लादेश से कुछ हैं, श्रीलंका से कुछ हैं, साउथ अफ्रीका से कुछ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग हैं। तो जो जो लोग जहाँ जहाँ से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हम उन सभी लोगों को एक्सेस देंगे। वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले 17 वर्षों से, मोर देन 20 ईयर्स से 17 कंट्रीज में जो महिला, और वो भी भारतीय महिला, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम का, चाहे पीस एम्बेसडर बोल दीजिए आप उन्हें, या आप उन्हें इन्वायरमेंट एम्बेसडर बोल दीजिए, आपने पूरा डंका बजाया है। और मेन उन्होंने जो कार्य किया है इन देशों में, वो किया है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इन्वायरमेंट इश्यूज के ऊपर। और ये बिल्कुल ग्लोबल इश्यूज होते हैं, पूरी दुनिया की उन पे नजर होती है। और जो भी इस काम को करता है वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है, क्योंकि देखिए, पृथ्वी के लिए सोचना, ग्लोब के लिए सोचना, इट्स अ बिग डील। लोग अपने घर के लिए भी ठीक से नहीं सोच पाते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो पूरी धरती और ग्लोब के लिए सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उनका भी आज इस पैनल पे वो आए, और उन्होंने आज ऐसी ऐसी बातें बताई, अगर आपने नोट करी हो तो एक एक बात अपने आप में बहुत महत्व रखती है हम लोगों के लिए। पहली चीज उन्होंने बताई कि इंटरनेशनली किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे होगा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने इंटरनेशनल विंग जो है हमारे पैनल पे आ जाएगी, एक्सपर्ट्स इन पैनल हो जाएंगे। शिक्षा में उन्होंने बताया कि ओरेकल को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। जो ओरेकल का मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी स्टार्टिंग जॉब ही 50 लाख से है। तो अगर कोई उसका ट्रेनिंग ले लेता है, उसकी ट्रेनिंग लेना ही बहुत मुश्किल है, 14-15 लाख का कोर्स होता है।
तो अगर कोई एक्सपर्ट बनाने के लिए हेल्प इंडिया के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल लाएंगे आपके लिए, तो आपके बच्चों के भविष्य को लेके तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। स्वास्थ्य को लेके, प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, हमारे तीनों प्रदेशों के भाइयों के साथ मिलके वहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ में जो भी चीजें वहाँ बन रही है, जड़ी बूटियां वहाँ उग रही है, उनको प्रोसेस करवा के इंटरनेशनली कनेक्ट करना, एक्सपोर्ट करना और उनको उचित मूल्य उनको दिलवाना और भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाना, ये कार्य जो है उसमें ये इंटरनेशनल विंग हमारा सपोर्ट करेगी। ये एक्सपर्ट्स होंगे 15 कंट्री के, ये हमारा सपोर्ट करेंगे। पैरेलली इन्होंने तीसरी बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हेल्प इंडिया नगर के बारे में उन्होंने बताया कि पहले फेज में हिमाचल प्रदेश और जयपुर में हेल्प इंडिया नगर बनेगा, जिसमें वर्ल्ड क्लास स्कूल, हमारा क्लब हाउस, हमारे 115 विलाज, जिसमें हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी उन्होंने बताया कि सिटी हेड होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप उस विला में नहीं रह सकते। तो हेल्प इंडिया नगर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज आप लोगों के लिए एक तोहफे के रूप में आ रही है और ये इतिहास में शायद पहली बार ही हो रहा है कि इस प्रकार से कोई संस्थान इंटरनेशनली चीजों को कनेक्ट करके और अपने भारतीय लोगों को इस तरीके से एक नया आयाम दे रही है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी उस सेंटर में होगी, रिसर्च सेंटर वहाँ पे होंगे, हमारी ट्रेनिंग्स जो है वो इन हाउस पॉसिबल होगी उसके बाद। ये अपने आप में देखिए, व्यक्ति रहे ना रहे, लेकिन ये चीजें जो ऐसी है कि व्यक्ति के जाने के बाद भी ये रहने वाली है, क्योंकि ये सब एस्टेब्लिशमेंट है और हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण है। साथ ही उन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सस्टेनेबिलिटी को लेके हमारी एक विंग एक्टिव होके काम करना शुरू करेगी और डेफिनेटली उस विंग का पूरा जिम्मेदारी इंडिया से मैं फॉलो अप लूंगा उसका, ताकि इंटरनेशनली जितने भी लोग हैं उनको सारा सपोर्ट, सारा सिस्टम वो मिले। हमारी पूरी एक टीम, आईटी की पूरी एक टीम उसके लिए लगेगी और उसके रिजल्ट्स आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनली मेंबरशिप भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के इंटरनेशनली कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेशनली बेनिफिट ले सकता है। तो हम सब के लिए गर्व का क्षण है। मुझे तो क्या बोलूं कि अंदर इतनी खुशी है, आप लोगों से गले मिलने का दिल कर रहा है, पर ये दुबई में रह गया मैं, नहीं तो अगर सामने आप होते तो मैं जरूर आप लोगों से एक एक से गले मिलके आपको ये मुबारकबाद देता कि आपका हेल्प इंडिया रात दिन तरक्की कर रहा है। मैं भी एक सैनिक की तरह उसमें पूरा मेरा एफर्ट कर रहा हूँ। आप लोगों से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं देश के जिस जिस क्षेत्र में, आप ऐसे ही जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहा हूँ, आप भी निस्वार्थ भाव से एक वॉलंटियर की तरह काम कर रहे होंगे और हम मिलके, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक कदम हम रखते चले जाएंगे और आप सब लोगों को बहुत गर्व होगा। भारत का हर बच्चा, हर बूढ़ा ये बोलेगा कि मेरे परिवार में हेल्प इंडियन है, मतलब हर परिवार में हेल्प इंडिया का सदस्य होने वाला है आने वाले दिनों में। आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए, जबरदस्त प्लानिंग कर लीजिए। और आज 2 लोगों का जन्म दिवस भी है। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष PN उपाध्याय जी, आपका जन्म दिवस है, आपको मैं दुबई से जन्म दिवस की मुबारकबाद दूंगा प्रदेशाध्यक्ष को कि आप की खूब दीर्घायु हो, आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। और आपकी जो टीम है बड़ी दिलदार है, दिल्ली वाले वैसे भी दिलदार होते हैं, तो मिलके आप सब लोग बहुत जबरदस्त कार्य करें। बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हेल्प विंग के चेयरमैन बलबीर जी, पवन सर आपके बीच होंगे। आप सब लोगों से 1-to-1 डिस्कशन करेंगे और आई होप हम बहुत अच्छा कार्य आने वाले दिनों में करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में मेरा दौरा रहेगा 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक, 24 तारीख तक। सिक्किम में आने वाला हूँ, नागालैंड में आने वाला हूँ और उसके बाद साउथ को लेके भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी मेरा एक तेलंगाना का टूर तो हुआ ही है। आप सब लोग बिल्कुल कनेक्ट रहिए, मैं आप सब लोगों से बिल्कुल कनेक्ट हूँ। कोई भी कार्य है आप जरूर मुझे अवगत कराइए। सारी हमारी टीम आपकी सेवा में हाजिर है और आज का दिन बड़ा विशेष है। मैं फिर से पैनल को पुनः धन्यवाद करूंगा और बातें बहुत है मेरे दिल में कहने के लिए आप लोगों को, लेकिन वाणी को विराम दूंगा क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ वेरी सून कनेक्ट होने वाले हैं और वो भी अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और देखिए, एक नई धरती पे नया काम करना, अपने कार्य को समझाना, ये आसान काम नहीं होता है।
लेकिन सतनाम जी जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। और वाकई ये इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं और इनमें वो क्वालिटीज हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो इमीडिएटली वो इम्प्रेस होते हैं और बिल्कुल लयबद्ध तरीके से आप उनसे कनेक्ट होते जाते हैं। इनमें बहुत ही बड़ा गुण है ये। और मेरे जितने भी भारत के साथी आज सुन रहे हैं अलग अलग जगहों से, आप सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा, हम कोई भी व्यक्ति इस धरती पे अमर नहीं है, हम सबको जाना है। तो काम ऐसा करिए कि आपका नाम अमर हो जाए और विचार जो वो ऐसे होने चाहिए कि से पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। थैंक यू। ओवर टू बलवीर जी। जय हिंद सर, जय हिंद सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। और देखिए इंडिया के लिए सर ने रोड मैप थोड़ा थोड़ा बता ही दिया हम सबको कि सर नॉर्थ ईस्ट से बैटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्थ इंडिया से बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से 14 अपनी मार्च से स्टार्ट हो रहा है हमारे सेशन, और सर नागालैंड और अभी नॉर्थ ईस्ट से अलग अलग स्टेट से अलग अलग सिटियों से स्टार्ट कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर हम आपको फिर बता रहे हैं कि तैयारी इतनी शानदार हो चुकी है कि इंडिया के ये मार्च और अप्रैल के जो महीने हैं, इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में हेल्थ इंडिया के जबरदस्त प्रोग्राम होने वाले हैं। उसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हेल्थ इंडिया की, देखिए मैं एक छोटी सी बात करके रश्मि जी को जो है अपना सेशन सौंपूंगा कि भारत को पुणे विश्व गुरु बनाने की और हेल्थ इंडिया प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया गया था आदरणीय डॉक्टर जगदीश पारिक सर के माध्यम से, और आज उसी पटल पर विश्व गुरु बनाने की इस कड़ी पर आज दुबई से सर मुख्यालय का शुभारंभ करके आज लाइव हो रहे हैं और आज बता दिया कि कितने कंट्रियों में हमारे हेल्थ इंडिया का परचम लहराने जा रहा है। रश्मि जी आप आए और आगे के सेशन कंटिन्यू करें। रश्मि जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। मैं बता नहीं सकती हूँ आज हमें कितना प्राउड फील हो रहा है हेल्प इंडियन कहला के, इतना प्राउड फील हो रहा है कि आज हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है। मतलब सतनाम मैम जब बोल रहे थे, उन्होंने बोला है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। मैम बोल रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, अरे हम तो वहीं पर ही हैं। तो हम सारे हेल्प इंडियन है ना, वो मैम आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमारे लिए इतना सोचा और आपने ये चीज हमारे इंटरनेशनल स्टार्ट करी, और वी ऑल आर विद यू। और हम हर एक स्टेप और हर साथ में आपके खड़े हैं, आपके डॉक्टर जगदीश पारिक सर के, डॉक्टर पवन पारिक सर के। हम हमारे ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम हेल्प इंडियन है, और हेल्प इंडियन होने के नाते हम आज इस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो बहुत बड़ा दिन है, जो एक अचीवमेंट का दिन है, आज हम सभी यहाँ पे साथ में हैं। सो गाइज, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हुए जितने सदस्य हैं उन सभी के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। तो आप सभी को मैं कांग्रेट्स करना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप लोगों को सर ने बोला है कि जयपुर और हिमाचल में हमारा एक क्या बन रहा है, हेल्प इंडियन नगरी बन रहा है। सो उस सभी के लिए आप सभी को बधाइयां। और हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है जो यूएई में दुबई में बन रहा है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बलवीर सर, थैंक यू जगदीश पारिक सर एंड पवन पारिक सर, शशिकांत सर एंड हमारे डॉक्टर श्याम सर। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप सभी जो हर घंटे ये जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना हम सभी के लिए, जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, और आज आप यहाँ से इंडिया से जो दुबई गए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम सभी इस चीजों का ज्यादा से ज्यादा जो दुनिया में जो चल रही चीजें हैं उन सभी का फायदा उठा सके और हम अपने भारत को वापस से विश्व गुरु। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच पंकज सर एंड कन्हैया लाल जी। सो गाइज, मुझे पता है कि आज इतनी सारी गुड न्यूज मिल गई है ना, तो आज एनर्जी जबरदस्त एनर्जी आ रही है रश्मि जी के अंदर आज। गजब सर आज बहुत बढ़िया ना, सब इतना खुश है ना, मैं बता नहीं सकती कितना खुश है सभी। आज बहुत बलवीर सर वो अरे प्रणाम भाई साहब, खुश इतनी है कि वो इसने अपना बता नहीं सकने के चक्कर में अपना म्यूट ही कर लिया, बता ही नहीं पा रही। ट्रेनिंग एक्चुअल हमें ट्रेनिंग विंग के चेयरमैन साहब को देखना था, और आज जो आप जो धमाकेदार जो बैटिंग दिल्ली एनसीआर में और यूपी के अंदर कर रहे हैं सर, ये इसी को तो कहते हैं सर हेल्प इंडियंस, और इसी को कहते हैं समर्पित सदस्य। बहुत बढ़िया पंकज सर, आजकल मैं आपको काफी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और आपकी शानदार साइलेंट मोड पर आप जो बैटिंग करें जबरदस्त है।
प्लीज। सर आपसे सीखा है, हमने आपसे सीखा है। और मैं तो इस हेल्प इंडिया पैनल के माध्यम से अपने सभी भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि घर से बाहर निकलो, कोरोना चला गया। और अभी तक जो मजा हम लोगों ने 1 साल तक लिया, जो वर्चुअल मीटिंग का लिया, इसका मजा अलग है। और जो फिजिकल ट्रेनिंग का मजा अलग है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो पर्सनल टच बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि नहीं ज्यादा तो महीने में कम से कम 2 बार तो आपको आउटडोर विजिट करना पड़ेगा। और एक टीम से कम एक बार आप मिलकर के जरूर आए वहां पर, और एक वहां पर छोटा सा क्रिएशन करके अंकित जी, आए। इंतजार की हाँ घड़ी दीदी, समाप्त हो गई है। अभी दीदी हमारे वेलकम मेहमान वेलकम। आ रहे हैं। दीदी हमारे नमस्कार। या वेलकम वेलकम वेलकम। Gentlemen, nice meeting you all. Thank you so much for coming to you, sir. Can you hear us? Are we audible? Yeah, Yes, we are आवाज आ रही है? वेलकम सर, वेलकम। Thank you. ये हमारे बहुत ही Welcome, खास sir. मित्र हैं और बहुत यहाँ पे हमारा ध्यान भी रखते हैं। हेल्प इंडिया ऑनलाइन के साथ इनको आज हम जोड़ने जा रहे हैं, देवचाकर परिवार के साथ। I am here for the support for your organization, Help India Online. We are together. अब आप हिंदी में थोड़ा बोलेंगे? अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी प्यारी हिंदी बोलते हैं और मलयालम भी बोल लेते हैं। हमारा हिंदी थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा बोल लेते हैं। कई बार ये हिंदी में गाना गाते तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि आपको इतनी हिंदी आती है। तो ये एक लैंग्वेज की जो एक कदर है। So I'm very happy to be a member of the organization. I will speak in English because my Hindi is not so well. So it's my pleasure to be part of this organization, and I'm there for the support. If anything required from the Middle East or anything in this part of the world, we are working as a team and we are there for each other. And we hope success and win for the organization in the near future. Thank you very much, ladies and gentlemen. अभी देखिए पवन जी हमारे शेख जी को हेल्प इंडिया ऑनलाइन देवचाकर की तरफ से ब्रोशर भी दे रहे हमें ये स्पेशली अबू धाबी से हमें मिलने के लिए आए हैं। मैंने इनको सुबह फोन किया, कल किया कि हम जगदीश पवन जी तो यहाँ पे एक ही दिन और है, तो ये अबू धाबी में थे जहाँ ये होते हैं, वहां से ये 1.5-2 घंटे का सफर तय करके हमारे लिए यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं रियल प्राउड फीलिंग, रियल ग्रेट आप ग्रेट। कितनी प्रोग्रेसिव वे में हम यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं। और हम एक और हम आपको हमारी एक विमेन एम्पावरमेंट लीडर है, उनसे भी मिलवाना चाहते हैं। मिसेस नो है जो स्पेन से है। ये हमारे विमेन एम्पावरमेंट में हमारे साथ ये हमारी बहुत अच्छी सहेली है, विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा काम करती हैं। तो ये देखिए, वेलकम मैम, वेलकम, वाओ वेलकम। तो हम अभी दिखाने वाले हैं आपको, देखिए। ये इनको भी हिंदी समझ आती है बिकॉज बहुत हिंदुस्तानियों के साथ ये समय स्पेंड करते हैं। ये क्लाउड टेक्नोलॉजी में बहुत महारत रखती हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा काम करती हैं। और ये टेक्नोलॉजी टॉक अबाउट नॉर्मली क्लाउड,
स्विफ्ट टेक्नोलॉजी की भी बहुत बड़ी माहिर है। तो जब ये, जैसे मैंने आपको बोला था, हम टेक्नोलॉजीज को अपडेट करेंगे तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑलरेडी हमारे पास है। इवन हमारे जो फ्रेंड है शेख खलीफा जी जो है, बुटी खलीफा, ये डबल आई थिंक MSc ऑनर्स है इनके पास। So we are going to put everything into the best of the years. Thank you, Snow. Thank you. Okay. थैंक यू बलवीर जी, आप सेशन को कंटिन्यू करें। आज हम सब लोगों के लिए वाकई बहुत गौरवान्वित पल है और ये कमाल आप हिमाचल के लोग ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन डॉक्टर साहब, अगेन थैंक यू। और आपके एक शब्द यहाँ पे जुड़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि फर्स्ट फेज में हिमाचल और जयपुर के अंदर हमारा हेल्प इंडिया नगर बसने जा रहा है, तो बहुत खुशी हो रही इस बात की। जी सर। सर बलवीर सर, अभी तो आप खुश नजर आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर अभी आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है हम सभी के लिए कि आप कितने एक्साइटेड हैं कि हमारा जो बनने वाला है ना हेल्प इंडिया का, वो हमारे हिमाचल प्रदेश और हमारे जयपुर में बनने वाला है। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। रश्मि जी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बनने जा रहा है, जहां पर लोग आने के लिए तरसते हैं। मैं आपको बता दूं ये बात, ये कुल्लू मनाली में बस रहा है और ये हमारे जो दीदी है, बड़ी दीदी डॉक्टर सतनाम दीदी का ही प्रॉपर्टी है और वहां पर ही कुल्लू मनाली के लिए लोग तरसते हैं, वहीं पर ये हेल्प इंडिया सिटी बस रहा है। और 18 तारीख को मैं और डॉक्टर पवन सर वहां पर जा रहे हैं और उसको विजिट करा के आपको जल्दी से जल्दी गुड न्यूज दे रहे हैं। Very nice, very nice. So we all are so excited to knowing this, all the information. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you, Jagdish Parikh sir and Pawan Parikh sir. Pawan, हमारे बलवीर sir, thank you so much आपका, and पंकज sir, thanks a lot. आप सभी के सपोर्ट से, शशिकांत sir, thank you so much. आप सभी इतने एफर्ट्स लगा रहे हो ना कि हम ना बैठे हुए सिर्फ मीटिंग लेने के लिए, आप बैक एंड से इतने काम कर रहे हो। जैसा कि बलवीर सर ने बोला ना कि पंकज सर ना जब पता नहीं कहाँ पे झंडे गाड़ रहे हैं, आप लोगों को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि पंकज सर एक दिन भी घर पे नहीं बैठते गाइस। मतलब कि जब भी उनको फोन करो, रश्मि मैं बाहर हूँ सर, आज आप मीटिंग लोगे क्या? रश्मि मैं बाहर हूँ, अभी हेल्प इंडिया की ना टीम बन रही है, तो मतलब बैक टू बैक मीटिंग चलती रहती है पंकज सर की। और बता दो, पंकज सर फिजिकली मीटिंग के साथ साथ वर्चुअल मीटिंग्स भी लेते रहते हैं। और उन्होंने जो अपना घर बनाया हुआ है, ऑफिस जो अपना बनाया हुआ है ना, उसको ही ऑफिस बना दिया और सबको बोला है कि जितनी मीटिंग्स करनी है ना यहाँ पे आके करो। हेल्प इंडिया का किसी भी मेंबर के अगर आप वहां पे भी जाते हो ना, किसी को भी मीटिंग करनी है यहाँ पे आके करो, मेरा घर अवेलेबल है, मेरा ऑफिस अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दूं कि बलवीर सर ने गत्ताधार में एक रिसोर्ट बनाया हुआ है। वो रिसोर्ट हम सभी हेल्प इंडियंस के लिए वहां पे जाके, मतलब आप सोच सकते हो कि हमारे लीडर्स कितना अपना होल एंड सोल हेल्प इंडिया के सभी मेंबर्स को दे रहे हैं। क्योंकि गाइस आपको बता दो कि पंकज सर ने बोला मेरा घर ले लो, बलवीर सर ने बोला मेरा रिसोर्ट ले लो। हेल्प इंडिया के सभी मेंबर्स के लिए ये अवेलेबल है और ये इतनी गुड न्यूज है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना एक्साइटेड हूँ ये बताते हुए कि अब जो हम सिर्फ इंडिया में जो लोकेशंस पे जा रहे थे ना कि हम सिर्फ कुल्लू मनाली से ही जाके रहेंगे, अब हम दुबई भी जा सकते हैं। सो वी ऑल आर एक्साइटेड टू गो दुबई गाइस। सो अभी आप सभी रेडी हो जाइए, अपने शूज बांध लो, चलने के लिए, भागने के लिए, काम करने के लिए। कोरोना से कुछ नहीं था गया, वो अभी हमें काम करना है और अपने पुल योर सॉक्स गाइस। और अभी हमें करना है बैक टू वर्क आके ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक भी ऐसी जगह या एक भी ऐसा स्टेट या लोकेशन नहीं छोड़ना है कि किसी को हेल्प इंडिया के बारे में पता ना हो। अगर दुकान में अगर 4 लोग खड़े हो ना तो ऐसे बात करने चाहिए, अच्छा आज कहाँ तक, अच्छा हेल्प इंडिया में एजुकेशन में ये आया, आज ये आया, आज ये आया। मतलब वो जो दुकान, जो शॉपकीपर हो ना, वो भी एक बार ऐसे हो जाए ये सभी एक ही फैमिली से है क्या, बाद में पता चले नहीं मैं तो शर्मा जी हूँ, मैं तो चोपड़ा जी हूँ, मैं तो ये हूँ। और कहाँ फैमिली कौन सी आपकी? हेल्प इंडिया फैमिली से हम इतने मेंबर एक साथ में है। सो अभी हम सिर्फ इंडिया में नहीं रहे हैं, अब हम दुबई भी पहुंच चुके हैं। और दुबई में जाने के बाद में ना, जब हम वहां पे भी पहुंचेंगे ना, तो वहां के जब लोगों से मिलेंगे, आप लोगों को बताओ, जब वहां के लोगों से मिलेंगे ना, वहां के लोग भी पता क्या बोलने वाले, वी ऑल आर हेल्प इंडियन।
We all are Help Indians. So this is a great honor to all of us. Thank you so much, Help Indian people. Thank you so much, Sapna ma'am and everyone. So we are feeling so proud to be a part of Help India Online. So this is an honor to be a part of Help India Online. So the way you are working, the way the South Indian people and the North Indian people are working, I really want to appreciate you guys. I really want to salute to all of you. Thank you so much.